हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन फुटबॉल से एंड देन वी विल टॉक अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। तो इंडियन फुटबॉल में टू बी ऑनेस्ट एट द मोमेंट ज़्यादा कुछ हलचल हो नहीं रहा है। ज़्यादातर जो न्यूज़ आ रही है वो है आईएसएल के ट्रांसफ़र न्यूज़ एंड रूमर्स एंड उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें भी दो क्लब एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं एंड वो है कोलकाता के दोनों जायंट्स मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल। तो उसमें सबसे पहला जो एक बड़ा ट्रांसफ़र न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग मिगेल फरेरा, जिसके बारे में मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया था, बट अब डील कंप्लीट हो चुकी है। मिगेल फरेरा ने भाई ईस्ट बंगाल से स्विच मार के ज्वाइन किया है उनके आर्क राइवल मोहन बगान को। जी हाँ दोस्तों, सो दिस इज़ अ बिग ट्रांसफ़र न्यूज़ एंड मिगेल फरेरा एज वी ऑल नो कि इस सीज़न इस बंगाल के लिए उनकी किस तरीके की परफॉर्मेंस रही थी, कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो उनके लिए। लेकिन जैसे ही ऑस्कार ब्रूजोन ने लीव किया तो उसी के साथ यहाँ पे मिगेल फरेरा ने भी अपना जो क्लब है वो स्विच कर लिया है एंड वो भी मोहन बगान को ज्वाइन किया है। एंड मोहन बगान का इस सीज़न का जो स्ट्रेटजी या फिर वो जो इस सीज़न के लिए टीम बिल्ड कर रहे हैं वो क्लियर कट है कि दे आर गोइंग फॉर द आईएसएल प्रूवन प्लेयर्स। अभी तक जितनी भी उन्होंने फॉरेन साइनिंग की है सारे के सारे आईएसएल प्रूवन प्लेयर्स है, चाहे वो गोवा से देशान द्रेजिच को लाए हो या फिर अभी ये मिगेल फरेरा को लाए हो या फिर यहाँ पे यू कैन से कि समीर सेल्कोविच को वो फ्रॉम पंजाब एफसी से लेके आए हो। तो उनका ये स्ट्रेटेजी क्लियर दिख रहा है। कोच की तलाश मोहन बगान की अभी भी जारी है। पेंग तो इसके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर है लेकिन डील अभी कोच की रिगार्डिंग फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ये एक पहला बड़ा ट्रांसफ़र है मिगेल फरेरा फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू मोहन बगान। दूसरा ट्रांसफ़र न्यूज़ भी ईस्ट बंगाल के रिगार्डिंग ही है कि जहाँ पे फॉर्चुनेटली उनके लिए कोई प्लेयर लीव करके नहीं जा रहा है, उन्होंने प्लेयर को साइन किया है एंड दैट इज़ डेनी रमीरेस, टेकिंग मिडफील्डर फ्रॉम पंजाब एफसी, स्पेनिश प्लेयर, उनको उन्होंने साइन कर लिया है। तो पंजाब एफसी का भाई जो हर सीज़न का हमने देखा है, पिछले सीज़न भी यही देखा था कि भाई उनके सारे फॉरेनर्स भाई बाकी क्लबों में चले गए। इस सीज़न भी भाई वही होता हुआ दिख रहा है कि उनके एक एक बाद एक फॉरेनर्स बाकी क्लबों में ज्वाइन हो रहे हैं। तो डेनी रमीरेस ने भी पंजाब एफसी को लीव कर दिया है एंड नाउ ही जॉइंस ईस्ट बंगाल। तो आप बोल सकते हो कि डेनी रमीरेस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मे बी मिगेल फरेरा काइंड ऑफ player to because he also play in a similar position of number 8 number 10 kind of a role. So that's the signing ईस्ट बंगाल डन। उसके अलावा उन्होंने एक और इंडियन प्लेयर की साइनिंग की है एंड दैट इज बोरिस सिंह फ्रॉम दी एफसी गोवा। जी हाँ दोस्तों, तो एफसी गोवा से बोरिस सिंह की साइनिंग ईस्ट बंगाल ने डन कर ली है। तो राइट बैक पे आई थिंक दे फाउंड अ गुड एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर बोरिस सिंह। एज वी ऑल नो कि अंडर मनोलो मार्केस एफसी गोवा में उन्होंने कंसिस्टेंट खेला है एंड ही परफॉर्म्ड वेल, सो दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग साइनिंग। देन उन्होंने अपने एक फॉरेनर को भाई यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने कन्विंस कर लिया है टू कंटिन्यू एंड दैट इज मोहम्मद राशिद। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो उन्होंने कर दिया है। सीन ये है अब ईस्ट बंगाल के लिए कि भाई उनके लिए भी नया कोच कौन होगा। तो मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल दोनों के लिए कोच की जो तलाश है वो जारी है एंड देखते हैं कि दोनों ही क्लब किसको यहाँ पे एज अ हेड कोच अपॉइंट करते हैं। एंड आई थिंक बाकी क्लब्स भी धीरे धीरे जो ट्रांसफ़र एंड साइनिंग्स है वो करना स्टार्ट कर देंगे कुछ ही दिनों में। सो और ज़्यादा हमें जो ट्रांसफ़र न्यूज़ है वो देखने को मिलेगी। आपके क्या थॉट्स अबाउट ऑल ऑफ दिस ट्रांसफ़र कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई हमारी एक इंडियन वुमन प्लेयर जो है नेशनल टीम की, उन्होंने भाई एक इंटरेस्टिंग लीग को ज्वाइन किया है एंड दैट इज़ इजरायली लीग। जी हाँ दोस्तों, तो ज्योति चौहान 26 ईयर ओल्ड इंडियन मिडफील्डर कम अटैकर, उन्होंने भाई यहाँ पे इजराइल की टॉप डिवीज़न का क्लब ज्वाइन किया है एंड सी बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर जो कि इजराइल की लीग में खेलेगी। सो दैट्स गुड टू सी। इससे पहले प्रीवियसली उसने क्रोएशिया के जो डायनेमो ज़ाग्रेब है उनके लिए भी एक सीज़न खेला था। तो अभी भी वुमेंस प्लेयरों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे दे एक्सप्लोरिंग आउटसाइड IWL
जबकि IWL में अब अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं, बट स्टिल देयर आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स लाइक मनीषा कल्याण, हमने देखा कि भाई स्टिल सी प्लेज आउटसाइड इंडिया, ज्योति चौहान इज नाउ गोइंग आउटसाइड इंडिया, देयर आर अ कपल ऑफ अदर वुमेन्स प्लेयर जो कि भी आउटसाइड खेल रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स गुड टू सी बिकॉज हमने जो ये वर्ल्ड कप में देखा है कि भाई आपको अगर वर्ल्ड कप खेलना है या फिर वर्ल्ड कप में जाके compete करना है, then you need to play in a more competitive league, then and then only you can prepare yourself to compete against those teams and country at an international level। तो चाहे वो हम जापान का एग्जांपल ले लीजिए, साउथ कोरिया का ले लीजिए, आप देखिए जापान की स्टार्टिंग 11 आप देखिएगा, सारे प्लेयर उनके भाई यूरोप में खेलते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने डोमेस्टिक लीग में अपने आप को डेवलप कर सकते हो, बट वहाँ से इवेंचुअली यू हैव टू मूव ऑन, वहाँ पे ही रुक जाओगे तो फिर आपका जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पर स्टक हो जाएगा। सो वुमेंस में ये ट्रेंड हमारे यहाँ पे अभी भी जारी है, दैट इज़ गुड। लेट होप कि ये ISL में भी प्लेयर्स इस बारे में सोचें। सो देन एंड देन ओनली वी कैन हैव सम होप। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप। एंड फीफा वर्ल्ड कप में भाई आज से ग्रुप स्टेज का मैच डे 2 स्टार्ट होने वाला है, बट उससे पहले जो भाई कल कुछ हमें इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले एंड कुछ अपसेट देखने को मिले, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मैच तो एंड बड़ा जो अपसेट था वो था भाई ऑब्वियसली पोर्टुगल वाला मैच। पोर्टुगल को भाई DR कोंगो ने 1-1 पे रोक दिया। यस, तो जैसे यहाँ पे स्पेन वर्सेस कैपे वेर्दे वाला रिजल्ट था, सिमिलर काइंड ऑफ ए रिजल्ट आप बोल सकते हो। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल रिजल्ट फॉर DR कोंगो टू स्टॉप 5th फीफा रैंक एंड यूएफए नेशंस लीग विनर टीम पोर्टुगल, कि जिसका भाई यहाँ पे टीम अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन उन्होंने भाई कोच ऐसा रखा है कि जिन्होंने भाई इससे पहले 2018 में जब बेल्जियम के पास पे गोल्डन जनरेशन थी उसके साथ भी वो कुछ नहीं कर पाए थे, उन्हीं को इन्होंने कोच बनाया। तो ये पोर्टुगल FA का मेरे को डिसीजन ही समझ नहीं आया था कि भाई रॉबर्टो मार्टिनेज को हेड कोच आप क्यों बना रहे हो, कि जो एक प्रीवियसली बेल्जियम के साथ फेल हो चुके हैं। एंड ये पोर्टुगल की भी आप गोल्डन जनरेशन काइंड ऑफ ही बोल सकते हो, बिकॉज आप देखिए मिडफील्ड में कौन स्टार्ट किया था, विटिन्या, ब्रूनो फर्नांडिस एंड जाओ नेवेस, एंड फ्रंट लाइन में आपके बर्नार्डो सिल्वा, रोनाल्डो, यहाँ पे ये सब थे। सो मतलब आप अब देखिए ऐसे मिडफील्ड के साथ भाई वो लोग यहाँ पे बॉल ज़रूर रखा उन्होंने, बट उसको आगे क्या बोलते हैं कि फॉरवर्ड तक वो लेके ही नहीं जा पाए, एंड वो भी कोंगो जैसी टीम के सामने। एंड कोंगो ने जिस तरीके से फाइट बैक किया, जिस तरीके से इक्वलाइजर वो डाला, दैट इज कमेंडेबल। एंड ऑल्सो रोनाल्डो के ऊपर भी ब्लेम आएगा। आई थिंक जो टीम है वो काफ़ी डिसओरिएंटेड सी दिखती है, केमिस्ट्री उस तरीके की नहीं दिख रही है टीम में, अंडरस्टैंडिंग जो प्लेयरों की होनी चाहिए वो उस तरीके की नहीं देखने को मिलती। आई थिंक मेसी के अर्जेंटीना और पोर्टुगल एंड रोनाल्डो की पोर्टुगल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस अभी है कि भाई मेसी की टीम में आप देखिए कि वो केमिस्ट्री है, प्लेयर गिविंग देयर ऑल फॉर द टीम, एंड दूसरा कि भाई वो मेसी के लिए यहाँ पे यू कैन से कि जीजान लगा रहे हैं, इधर ऐसा नहीं दिख रहा है। सो वो एक क्लियर डिफरेंस है। कोच इज अनदर बिग फेलियर। सो इसके चलते भाई पोर्टुगल ने तो एक डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट किया है, एंड रोनाल्डो फैंस और उन सबको भाई डिसअपॉइंट किया है, जो कि एक हाई होप में थे कि इस बार तो भाई हमारी टीम भी अच्छा है, तो भाई हम फाइनली फीफा वर्ल्ड कप में जीत सकते हैं। बट जैसे स्टार्ट की है उन्होंने, उससे तो भाई वो डिसअपॉइंट ही हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट मैच में कैसा करते हैं। आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या थॉट्स अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड उसके बाद जो मैच था वो था भाई 2018 फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का रिपीटेशन, एंड इट इज़ इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया। एंड इस बार भाई इंग्लैंड केम विथ अ रूथलेस अप्रोच एंड 4-2 से उन्होंने क्रोएशिया को हरा दिया। क्रोएशिया नो डाउट फाइट बैक दिया, बट आई थिंक उनके मतलब जिस तरीके की इंग्लैंड की टीम की फिजिकलिटी, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनको ये लोग मैच नहीं कर पाए। दे डोंट हैव अ लेग्स काइंड ऑफ ए थिंग। सो वही देखने को मिला। एंड हैरी केन, यहाँ पे जूड बेलिंगम, डेक्लन राइस, रेशफोर्ड, सब ने भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुट अप की। एंड इंग्लैंड ने अपने कैंपेन की शुरुआत एक धमाकेदार नोट के साथ किया है। थॉमस टुकल, जैसे मैंने यहाँ पे प्रीव्यू में भी वर्ल्ड कप के बताया था कि इज अ कोच फॉर दिस काइंड ऑफ ए टूर्नामेंट, ही लव्स टू यू कैन से कि गेट सक्सेस इन कप कंपटीशन, एंड ऑलरेडी ही डन एट द क्लब लेवल। सो स्टार्ट अच्छा किया है इंग्लैंड ने, एंड
आई थिंक डेफिनेटली अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं तो वी विल सी देम इन सेमीफाइनल, फाइनल काइंड ऑफ ए थिंग। आपका क्या मानना है अबाउट इंग्लैंड एंड देयर परफॉर्मेंस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तीसरा जो मैच था भाई उसके बाद, घाना वर्सेस पनामा, उसमें भी आप अपसेट ही बोल सकते हो, बिकॉज घाना ने भाई 1-0 से पनामा को हरा दिया। दोनों के बीच में अगर आप फीफा रैंकिंग वाइज डिफरेंस देखेंगे तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, बट घाना came up with a more you can say कि hungerness and able to grind a result of 1-0, so that's also interesting result। उसके बाद जो मैच डे 1 है ग्रुप स्टेज का, उसका जो लास्ट मैच जो कि अभी चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो था उज्बेकिस्तान वर्सेस कोलंबिया का, जहाँ पे हाफ टाइम पे कोलंबिया वर लीडिंग बाय 1-0 एंड उज्बेकिस्तान ने अच्छी फाइट देने की कोशिश की, बट यहाँ पे कोलंबिया इज टू स्ट्रॉन्ग, 13th फीफा रैंक टीम, सो इट्स नॉट इजी एंड स्टिल आई फील कि उज्बेकिस्तान इज गिविंग अ गुड फाइट एंड पहला ही मैच है अपना वर्ल्ड कप का, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स एक्सेप्टेबल टू बी ऑनेस्ट। तो इसी के साथ आपका जो ग्रुप स्टेज का मैच डे 1 है वो खत्म हो गया है। देयर आर ए कपल ऑफ अपसेट्स, जैसे पोर्टुगल वर्सेस आपका कोंगो हो गया, या फिर स्पेन वर्सेस केपे वर्दे हो गया। इस तरीके के रिजल्ट भी हमें देखने को मिले, कुछ कम्पिटिटिव मैचेस भी देखने को मिले। एशियन टीमों ने, मोस्ट ऑफ द टीमों ने अच्छा ही किया है, एक दो को छोड़ के। सो आई थिंक ओवरऑल अ गुड मैच डे 1 एंड आई थिंक मैच डे 2 जो आज से स्टार्ट हो रहा है अफ्रीका वर्सेस चेक रिपब्लिकन के मैच से, वहाँ से फिर भाई जो नेक्स्ट राउंड में नॉकआउट में जाने का जो इक्वेशन है वो और ज़्यादा क्लियर बनेगा। सो आई थिंक मैच डे 2 जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लग रहा है कि भाई कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई होगी, और आपका क्या अभी तक का वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस या फिर ओपिनियन रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।